अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एफएससी आईसीएस सेकेंड ईयर की मैथ पार्ट 2 की मैथ स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर 5 की जो 5.3 थी वो हमने डीपली उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर के अंदर हम जो 5 चैप्टर की ओवरऑल डेफिनेशंस हैं, इस पहले लेक्चर के अंदर कुछ डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे और मजीद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मजीद जो है वो डेफिनेशन को हम लेकर चलेंगे। और ये जो डेफिनेशन आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने लगा हूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस हैं और काफी दफा ये पेपर में आ चुकी हैं। तो आपने ध्यान से इनको बड़े गौर के साथ इन डेफिनेशन को समझ लेना है। जब आप इन डेफिनेशन को समझ लोगे फिर आपको ये याद करने में, तैयार करने में आसानी रहेगी। और 5 चैप्टर में से आपके एग्जाम में जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसका बी पार्ट जो होगा वो 5 चैप्टर में से होगा। इसके अलावा 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक आपका एमसीक्यूज होगा 5 चैप्टर में से। चलें जी, बगैर ताखीर के हम अपने पहली डेफिनेशन को देखते हैं। पहली डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखिए, आपको पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। अब चैप्टर 5 के अंदर हमने कुछ इनइक्वालिटीज डिस्कस की थी कि यहां पे मैं एक इनइक्वालिटी ले लेता हूं। जैसा कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी है 2x, यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और यहां पे है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0। ये 2 इनइक्वालिटीज हैं, ये मैंने सपोज की है, खुद से सपोज की है, और इनके ऊपर एक हमें फंक्शन दिया हुआ होता था क्वेश्चन के अंदर, वो फंक्शन x प्लस 3y। तो ये हमारा फंक्शन। अब इस एग्जांपल को लेते हुए 2 इनइक्वालिटीज के ऊपर एक फंक्शन होता था, जिस फंक्शन के अंदर हमने कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके उसकी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को चेक करते थे। जो वो फंक्शन दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, उस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन के अंदर भी यही लिखा हुआ है, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो डेली लाइफ के अंदर मैं इसी एग्जांपल यूं देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, एक दुकान के ऊपर आप जाते हो, आपने कोई भी चीज वहां से परचेज करनी है, तो आप दुकानदार से बहस करते हो कि हमें ये फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए में चाहिए, और दुकानदार की कोशिश ये होती है कि उस चीज को 100 रुपए की ही उसको वो आपको दे। तो दुकानदार की कोशिश होती है कि उसको मैक्सिमाइज करके आपको दे, और हमारी कोशिश होती है कि हम उसको मिनिमाइज करके परचेज करें। तो वो जो हमारी टारगेट होता है, वो जो हमने चीज परचेज करनी होती है, असल में वो ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि आज हम बाजार जा रहे हैं तो हम ये चीज खरीद कर लाएंगे। तो उसी से हमारे पास ये फंक्शन आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सेम उसी एग्जांपल की मैं आपको जो वही एग्जांपल लेके चलता हूं कि दुकानदार कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ उसकी कीमत को बढ़ा के कुछ ना कुछ ज्यादा प्रॉफिट वो रख के आपको वो चीज दे, और आपकी कोशिश होती है कि वो कम से कम हमें उसके अंदर लेस करके वो चीज दे। तो वो फिर कोई ना कोई सोल्यूशन आपका निकल आता है कि फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज आप 80 रुपए की कहते हो, और दुकानदार आपको कहता है कि नहीं, ये हम 100 की ही देंगे। तो आप एक साइड पे मिनिमाइज वैल्यू क्या है 80 रुपए, और दूसरी साइड पे है 100 रुपए। अब इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई सोल्यूशन आपने निकालना है कि क्यों ना हम 90 रुपए की ये चीज परचेज कर ले। जो वो आप सोल्यूशन निकालते हो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो जो सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। द फिजिबल सोल्यूशन
फिजिबल का मतलब यही है कि वो कोई ना कोई उसका हल निकल आए कि ये यहाँ पे दुकानदार का नुकसान भी ना हो और आपको भी वो मुनासिब प्राइस के अंदर चीज मिल जाए। तो वो होता है फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज आर मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या था जी हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट। अब जब मैं यहाँ पे एक फ्री हैंडेड जो है ना वो ग्राफ ड्रा कर लेता हूं, तो ताकि आपको वो कॉर्नर पॉइंट जो है ना समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन इनक्वालिटीज से मैं पॉइंट ड्रा कर लेता हूं। पहली इनक्वालिटी से हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आता था और दूसरा पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर आता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। सेम इसी तरह सेकंड इनक्वालिटीज से हम पॉइंट ड्रा करते हैं कि वो लेट्स सपोज हमारा यहां कहीं पे आ जाता है, एक पॉइंट इधर आता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो सेकंड इनक्वालिटी से है, और ये पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहां कहीं पे आ जाता है वाई एक्सिस के ऊपर। ये एग्जैक्ट इसी इनक्वालिटी से पॉइंट नहीं आ रहे, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, कॉर्नर पॉइंट समझाने के लिए एक फ्री हैंडेड ग्राफ बनाया है। तो ये सेकंड इनक्वालिटी से हमारे पास ये लाइन ड्रा हो गई है। लेट्स सपोज मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूं। अब देखें, कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं दोज पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, ये जो आपका सॉल्यूशन रीजन है, इस रीजन के अंदर ऑफ इन इक्वेशंस वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जहां जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करने से जो हमें पॉइंट मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, कॉर्नर पॉइंट। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये 2 0 हो जाएगा एक कॉर्नर पॉइंट। और इधर हमारे पास ये x की वैल्यू -1 और y की 0, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये भी हमारा क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट होगा। इन लाइंस के साथ और एक्सिस के साथ जो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करने से जो हमें कॉर्नर मिलेंगे, उन्हीं कॉर्नर को हम कॉर्नर पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है, इन अ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम एवरीडे लाइफ ईच लीनियर इनक्वालिटी, यह है लीनियर इनक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। कि उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप कोई चीज परचेज करते हो तो वो आपके लिए एक मसला ही है, एक ऑब्जेक्टिव है। जब आप उस चीज को हल करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हो, उस सोल्यूशन को हल करने के लिए, अब उसने यहाँ पे ये देखिए एवरीडे लाइफ लिखा है। एवरीडे लाइफ के अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप हल करने के लिए कोई ना कोई जो सोल्यूशन निकालते हैं, तो वही सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होता है कि उस प्रॉब्लम को हमने कैसे हल करना है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन द वर्टेक्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन। अब वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर द टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द वर्टेक्स सॉल्यूशन रीजन। अब ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, ये एक हम लाइन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको लाइन 1 में कह देता हूं, ये लाइन 1 है। अब ये लाइन 1 जो सॉल्यूशन रीजन है हमारा, ये एक्स एक्सिस के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन है, इस रीजन के अंदर रहते हुए जो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। तो आप इन डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट कर लें, अपने पास सेव कर लें, इसको लिख लें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।